नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आयुर्वेद की संहिताओं में वर्णित, आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णित इस औषधि को अगर मर्द चाहे तो सेवन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये जो पेड़ दिखा रहा हूँ, पौधा दिखा रहा हूँ, ये कांटे वाला पौधा आप जो देख पा रहे हो। अगर आप इसके बारे में थोड़ी बहुत जानते हो तो वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर नहीं पहचानते हो तो इसकी पहचान कर लीजिए। आज मैं आप लोगों को इस पेड़ पौधे के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी। तो आप वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, ताकि हम आपको इसी तरह की औषधि ज्ञान देते रहें और आप फ़ायदा लेते रहें। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इसके महत्वपूर्ण जानकारी और फ़ायदे, तो आप देखते रहिए वीडियो को। दोस्तों, इस पौधे को नागफनी कहा जाता है, नागफना कहा जाता है, वज्रकंटका कहा जाता है, और इसे हत्था थुहर भी कहते हैं, क्योंकि यह थुहर के पौधे की प्रजाति का है। फनी का जो कांटे वाला देख रहे हो, थुहर से इसमें गुणधर्म कुछ अलग होता है, थोड़ा सा हट कर के होता है। और इस पौधे का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ओपनटिया डेलेनिल। तो इसका वैज्ञानिक नाम ओपनटिया डेलेनिल है। तो आप इसे इस नाम से भी गूगल में सर्च करके जानकारी ले सकते हो। अब मैं आप लोगों को इसके गुणधर्म फायदे के बारे में बता रहा हूँ। इसको तो आप लोग पहचान ही चुके होंगे, क्योंकि इस तरह से जो पेड़ पौधे होते हैं सबसे कुछ अलग हट करके होते हैं। वे पहचानने में बहुत ही आसानी होती है और आसानी से हर कोई पहचान लेता है। तो आप लोग जान लीजिए, यह थुहर के पौधे का प्रजाति है। अगर आप थुहर के बारे में नहीं जानते हैं, थुहर के पौधे के बारे में नहीं जानते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जा कर के देख सकते हो और उसके बारे में भी जान सकते हो। दोस्तों, इस पौधे को आप बड़ी ही सावधानी से उपयोग करना, क्योंकि इसको हाथ लगाने से इसके जो देख रहे हो नुकीले नुकीले पत्तों पे, तनों पे, जहाँ भी देखो वहाँ पे इसका कांटा लगा हुआ रहता है। तो यह बहुत ही खतरनाक होता है। अगर इसको असावधानी से हाथ लगाओगे तो हाथ में चुभ जाएगा और बहुत ही पीड़ा होगी, दर्द होगा। इसलिए सावधानी पूर्वक इसके पत्ते को, तने को तोड़िए और उपयोग कीजिए। दोस्तों, इस नागफनी के जो कांटे देख रहे हो आप, नुकीले नुकीले, इसका मैं पहला प्रयोग आप लोगों को बता रहा हूँ। इस कांटे को सावधानी पूर्वक तोड़ करके आप इस कांटे से कान की छेदाई कीजिए। मतलब पहले ज़माने में लोग छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक के सभी का कान छेदाई करते थे। सबसे पहले जब छोटा बच्चा रहता है या फिर बच्ची रहती है तो उसके कान को छेदा जाता था। आज के ज़माने में तो लड़कियां ही कान को छेदाती हैं और लड़के बहुत कम कान छेदते हैं। तो पहले छोटे बच्चों को कान छेदना एक परंपरा रहा था। तो उनके कान को छेदने के बाद नीम की जो पत्तियां होती है, उसकी जो छोटे छोटे तने रहते हैं, उस तने को उस छिद्र में डाल दिया जाता था, जिससे उसका कान नहीं पकता था और ना ही किसी भी प्रकार की पीड़ा होती थी। तो इस तरह से पहले कान छेदाई का परंपरा चलता था। तो इसके नागफनी का जो कांटा देख रहे हो आप, छोटा छोटा नुकीला नुकीला, उस कांटे को तोड़ करके आप कान को छेद लीजिए और उसमें नीम की पत्तियों का जो तना रहता है, डंडी रहती है, उस डंडी को उसमें डाल दीजिए कान के छिदे हुए छिद्र में। इससे वह किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं करता है और बड़ी आसानी से आप छेदा पाओगे कान को। इस तरह से कान छेदाने पे दोस्तों आपको बहुत से फ़ायदे होते हैं। जैसे जिनका कान इस नागफनी के कांटों से छिदा हुआ रहता है, उसको कभी भी हाइड्रोसिल, भगंदर, ये बीमारियां नहीं होती है। यह प्रमाणित बात है और प्रमाणित हो चुका है। आप विश्वास करो ना करो, जिसका कान इस नागफनी के कांटों से छिदा हुआ रहेगा उसको हाइड्रोसिल, भगंदर बीमारी नहीं होती है। तो आप भी देख लीजिए, पहचान लीजिए, इसके कांटों का उपयोग कर लीजिए। नागफनी का जो कांटा दिख रहा है उसको तोड़ करके कान को छेदाइए और खुश रहिए, इन बीमारियों से बचिए और आपका जो कान छेदाने का इच्छा शौक़ रहेगा वह भी पूरा हो जाएगा। अब इसके अगले फ़ायदे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यह सूजन और दर्द निवारक है और आँखों के लिए इसका दूध जो है बहुत ही घातक होता है, ख़तरनाक होता है। तो कभी भी इसके पास जाएं या फिर इसको तोड़ें, इसको लाएं, तो इसके दूध से हमेशा बच कर के रहें, क्योंकि अगर किसी भी तरीक़ा से इसका दूध आँख में चला जाए तो आँख ख़त्म भी हो सकता है, रोशनी गायब हो सकता है, आँख बंद हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से इसका सावधानी रखते हुए आप इसके तनों का
प्रयोग कर सकते हैं, इसके पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका तो पूरा तना पत्तियाँ एक समान होता है। जैसे किसी गठिया बात रोगी को चलने फिरने में दर्द होती है, उनको कठिनाई होती है, तो उनके लिए इसके पत्ते को या फिर इसके तने को तोड़ लीजिए और इसके जो छोटे छोटे कांटे दिख रहा है उसको साफ़ कर लीजिए। तोड़ तोड़ करके छील करके साफ़ कर दीजिए। साफ़ करने के बाद उसके बीचों बीच को चीरा लगा दीजिए, मतलब बीचों बीच को काट दीजिए 2 टुकड़ों में। तो बीच को काटने के बाद वह 2 भाग में कट जाएगा। उसके बाद आप उसको जहाँ भी पीड़ा वाले स्थान है वहाँ पे पट्टी नुमा बांध करके उसको गोल गोल लपेट दीजिए और रस्सी की मदद से या फिर किसी कपड़े की मदद से बांध दीजिए जहाँ भी पीड़ा हो रहा है वहाँ पे। तो वह पीड़ा आप देखते ही देखते शांत हो जाएगा। आपको एक चमत्कार की तरह लगेगा, इतना जल्द ठीक करता है। किसी भी दर्द वाले स्थान पे इसको अगर बांधते हो, इसके पत्तियों को, इसके तने को छील करके तो आप देखना आपका दर्द जो है कुछ ही मिनट में गायब हो जाएगा। अब इसका अगला प्रयोग बता रहा हूँ। इसी तरह से काटे हुए इसके तने को, पत्ते को बीच से काटना और अंदर वाले भाग को आपको लगाना है जहाँ दर्द है वहाँ पे। तो इसी काटे हुए नागफनी के जो टुकड़े करे रहोगे उसमें से एक टुकड़ा आप एक आँख में पट्टी बांध दीजिए और एक टुकड़ा दूसरे आँख में पट्टी बांध दीजिए। इस तरह से जब दोनों आँख में पट्टी बांध दोगे तो आपको आँखों की हर तरह की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। यह भी एक चमत्कार की तरह कार्य करता है, क्योंकि जब इसको 2 भाग में चीरा लगा करके एक एक भाग को एक एक आँख में पट्टी बांधोगे तो आँख पूरी तरह से ढक जाता है और इसका जो अंदर का गूदा रहता है यानी रस रहता है उसका जो असर है सीधा डायरेक्ट आँख में जाता है। ये कमाल की बात है कि इसका दूध आँखों के लिए नुकसानकारक होता है और इसका जो पट्टी होता है वह आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आँखों की सभी समस्याएं लगभग समाप्त हो जाती है। आँखों का दुखना, आँखों का जलना, आँखों से आंसू निकलना, आँख का धुंधला दिखाई देना, इस तरह से बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देता है इसकी पट्टी बांधने से। मगर इसका दूध नहीं रहना चाहिए उसमें। इसको काटने के बाद कुछ घंटे बाद अगर चीरा लगाओगे तो दूध बहुत कम मात्रा में निकलता है और दूध निकल भी जाए तो उसको पहले साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आँखों में पट्टी बांध दीजिए तो आँखों की समस्या ख़त्म हो जाती है। अगर 1 बार में 2 बार में ना हो तो 1-2 दिन गैप कर करके 1 सप्ताह तक करनी चाहिए। मतलब 1 सप्ताह में आप 3 से 4 बार बांध सकते हो आँखों में पट्टी। रात को सोते टाइम बांधना चाहिए। बांधने के बाद आप सो जाइए, क्योंकि पट्टी बांधने के बाद अगर आप सो जाओगे तो यह आसानी से आँखों की समस्या को दूर कर पाएगा कि यह पट्टी आँखों पे लगा ही रहेगा और इसको कोई किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इस तरह से बांधने पर आँखों की समस्या जाती है। और जो कमर दर्द के रोगी हैं उनको भी इसी तरह की कमर में बांधना चाहिए। वहाँ का जो दर्द रहता है वह समाप्त हो जाता है। यह नागफनी का जो तना है, इसका जो पुलटिस बांधोगे वह दर्द को खींच लेता है। तो इस तरह से आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है दोस्तों, इसके दर्द निवारक औषधि के रूप में कार्य होता है और सिर्फ बाहरी प्रयोग के लिए होता है। अगर आप कब्ज के भयानक तकलीफ़ से गुजर रहे हो और आपको कब्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है तो आप इसके दूध को कम से कम बारीक थोड़ा सा मात्रा में, मतलब 1 बूंद से भी कम प्रयोग कर सकते हो। 1 बूंद से भी अगर कम प्रयोग करते हो, थोड़ा सा मतलब चाटना है आपको इसके दूध को और ऊपर से थोड़ा पानी पी लेना है। इस तरह से प्रयोग करने पर बहुत पुराना वर्षों से चला आ रहा कब्ज जो पेट को ख़राब करते जा रहा है उसको इसका थोड़ा सा आधा बूंद दूध ही कब्ज को पूरी तरह से तोड़ देता है और आपका पेट अगले दिन पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा और आप खुश हो जाओगे। यह भी एक चमत्कार की तरह है। इसका दूध आँख में ना जाने पाए, ध्यान देना, इसको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आँख के लिए बहुत ही घातक होता है। कब्ज दूर करना है पुरानी से पुरानी तो आप सिर्फ इसके आधे बूंद दूध को चाट लीजिए और थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लीजिए
आपका पेट का कब्ज टूट जाएगा और पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा। यह पूरी तरह से अनुभूत है, आजमाया हुआ है, आप आजमा करके देख सकते हो। बस इसके अलावा और इसका अंदरूनी प्रयोग नहीं होता है खाने पीने के लिए, सिर्फ बाहरी प्रयोग होता है दर्द सूजन मिटाने के लिए। तो आप किसी भी तरीक़ा से आप इसका प्रयोग करके फ़ायदे ले सकते हो। दोस्तों, आज की यह नागफनी की जानकारी मेरे ख्याल से आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए ज़रूर, और हमारे चैनल में इसी तरह की जानकारी सुनने देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं किसी और अच्छे औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।